रात के हम सफर थक के घर को चले, झूमती आ रही है सुबह प्यार की। देख कर सामने रूप की चांदनी, फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की। ऐसा रस भर देते थे गीतों में कि माहौल भी जगमगाने लगता था। ऐसे खूबसूरत गीत बनते थे। याद आता है एक बिसरा हुआ बिखरा हुआ दौर और वो रोशनियाँ जो उस दौर से वाबस्ता है। ला 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 कितना सुकून है और इत्मीनान भी। सुबह हुई है अभी। सुर साधे हुए परिंदे परिंदा नगरी में। शहर होते ही एक नई उम्मीद के साथ इंसान अपने दिन को शुरू करता है। जब मनाजिर और खूबसूरत दिखाई देते हैं, ज़िंदगी कुछ और मुस्कुराने गुनगुनाने लगती है। अजब अजब से ख्यालात जो रात भर कोहराम मचाए रखते हैं, सहर होते ही शांत होने लगते हैं। एक और दिन की शुरुआत हो जाती है। मैं आजकल बात कर रहा हूँ हिंदी फिल्म्स की, और 21 अप्रैल तक मैंने आपको पहुँचा दिया। लेकिन ये 21 अप्रैल को पहली फिल्म जो थी उसका राजा हरिश्चंद्र का मुहूर्त यानी उसका प्रीमियम हुआ था, और असली जो फिल्म रिलीज़ हुई वो हुई 3 मई को, 3 मई 1913। अब तो जी हिंदुस्तान में मज़ा आ गया कि भाई मज़ा आ रहा है, हम फिल्म देख करके आए 3 मई को। जिन लोगों ने फिल्म देखी, ऐसे पर्दे के ऊपर चित्र चल रहे थे, नाम था राजा हरिश्चंद्र। अब आप सोच के देखिए कि एक नया आयाम हिंदुस्तानियों को मिल गया। इससे पहले ये यहाँ पर कभी मौजूद नहीं था। अच्छा, जैसा मैं लगातार ही बताता चला जा रहा हूँ कि 1913 21 अप्रैल को प्रीमियम भले हो गया राजा हरिश्चंद्र का, लेकिन 3 मई जो है उस दिन फिल्म रिलीज़ हो गई। अब लोगों ने फिल्म तो देखी, आवाज़ थी नहीं फिल्म के अंदर, फिर उसके बाद आवाज़, ये सब बातें मैं पहले बता चुका हूँ। हाँ, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है हिंदी फिल्म्स में वो गाने हैं, वो गीत हैं। अभी मैं बात कर रहा था शाम के वक्त में हमारे मेल गायक ने क्या गीत गाए। अब मैं कुछ ऐसे गीत याद करता हूँ जो हमारी फीमेल गायिका ने गाए, जैसे कि गीता दत्त। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे, तुम भी खो गए हम भी खो गए, एक राह पर चल के 2 कदम।
वक्त ने किया क्या हंसी सितम। ये जो गीत है इसमें दरअसल अपनी ज़िंदगी की तर्जुमानी कर रही थी गीता दत्त, क्योंकि बड़ी मोहब्बत से गुरुदत्त के साथ उनका विवाह हुआ था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि फासले बढ़ने लगे। तो ये गीत मुझे गीता दत्त का बहुत पसंद है। और लता मंगेशकर जी के तो 8700 गाने, 8700 गाने कितने गा सकता है, लेकिन एक गीत जो सर्वोत्तम मुझे लगता है, दिल की तसल्ली के लिए झूठी चमक झूठा जीवन तो सुना ही रहा सब समझे आई है। मुझे लता जी का ये गीत जो कैफी साहब ने लिखा, हेमंत कुमार की धुन, शर्मिला टैगोर की अदाकारी, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत दुख हुआ जब गीता जी कम उम्र में 70 बरस के आसपास चली गई। बहुत दुख हुआ जब लता मंगेशकर जी 92 बरस के करीब चली गई। और बहुत ही दुख हुआ जब आशा भोसले भी 92 बरस पूरा करके चली गई। लेकिन गाना क्या गा रही थी वो, यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यहीं पर आप हमसे मिलो। अब ये सब लोग हिंदुस्तान से, मैं जैसे कहता हूँ कि हिंदुस्तान से क्या दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन की आवाज़ें यहाँ गूंजती हैं। कितने बरस पहले मुबारक बेगम ने गाया था, कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी। दरअसल जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, जब मैं छोटा सा बच्चा था, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, यानी जवान हो जाऊंगा। जब मैं जवान हो गया, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, बड़ा काम करूंगा, नाम करूंगा, किया भी। लेकिन अब मैं बुजुर्गी के उस मोड़ पे हूँ जहाँ ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, समंदर की लहरों की तरह कब करवट बदल दे कोई नहीं जानता। लेकिन उन गीतों को मैं और भी जगह जा कर के याद करता रहूँगा, क्योंकि वो गीत इस किस्म के हैं, वो कलाकार इस किस्म के हैं। मैं आपको करीब से ज़रा लहरों का एक रेला दिखाता हूँ, बहुत करीब से दिखाता हूँ। और ये जो लहरें हैं, यही जीवन है, यही जीवन है। यहाँ से शुरू होती हैं, आगे बढ़ती हैं, इधर आती हैं, उधर जाती हैं। ये बड़ा कमाल का है वही सिलसिला जो है, ये बहुत कमाल का सिलसिला है। और मैं सुबह सुबह यहाँ पर इसलिए आ जाता हूँ, बंदा ना परिंदा ना चरिंदा, लेकिन यहाँ यादों का एक ऐसा काफिला मेरे साथ रहता है, जिसे अपने मन में संजोए हुए मैं गीतों को गाता गुनगुनाता रहता हूँ। लहरों को देखिए, लहरें किस तरह से मोटिवेट करती हैं कि आप आगे बढ़ते रहें, आप आगे बढ़ते रहें। सुमन कल्याणपुर जी ने कहा था ना, बीते हुए दिन कुछ ऐसे भी हैं, याद आते ही दिल मचल जाए। हाँ, मैं उन्हीं बीते हुए दिनों की बात कर रहा हूँ। अब देखिए ना, कहाँ मैं ले गया आपको 21 अप्रैल 1913, कहाँ मैं ला रहा हूँ आपको 3 मई 1913। इसके बाद कुछ बातें और भी करेंगे। ये अप्रैल का महीना तो बड़ा खूबसूरत है, और इस अप्रैल के महीने में उड़ती हुई लहरें, दिल में उठती हुई तरंगें और ऐसी उमंगें, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ूँगा ना, तो सागर को मैं स्पर्श कर पाऊँगा, इन लहरों तक पहुँच करके मैं इन्हें छू सकूँगा। और देखिए कितनी खूबसूरत दिखाई देती है ये लहरें, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी। देखिए ऐसी परतें खुलती चली जाती हैं ज़िंदगी की, फिर लुत्फ़ आ जाता है इन लहरों तक आके। ये सामने समंदर अथाह, अंतहीन और अद्भुत, ये आ गई एक लहर में ही। दूसरी जरा तेज़ है, मैं थोड़ा सा पीछे हट रहा, पीछे हट रहा। क्या जीवन है समंदर का भी, लहरों का भी। मोटिवेशन तो मिलता है। इठलाती हवा, नीलम सा गगन, कलियों में है बेहोशी की नम। ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में न जाने क्या है क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता
मौसम का ये इशारा, ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। अगर दिन को हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते हुए शुरू किया जाता है तो फिर खुशी कुछ और ही रहती है। कौन से ज़माने का ये शिप होगा जब चला होगा, हो सकता है टाइटैनिक के ज़माने का हो, लेकिन टाइटैनिक नहीं गया तो ये तो बच के निकल आया। और मैं ऐसे माहौल में वो जो सामने समंदर की लहरें उमड़ती दिखाई देती हैं, मेरे मन में भी संगीत उछल उठता है और मैं गाना लिखता हूँ। क्या मौसम है दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है चाहत के काबिल, इसलिए हम ठहर जाएं। ठहरने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये ज़िंदगी दी इसीलिए गई है कि जब तक होशो हवास कायम है, जब तक ज़िंदगी में एक खुशी का माहौल बना हुआ है, तब तक चलते रहें चलते रहें चलते रहें, मुस्कुराते रहें, गाते रहें, गुनगुनाते रहें। मैं आपको सागर की तस्वीर दिखाता हूँ बहुत करीब से, क्योंकि देखिए ये जो मोटिवेशन है मुझे यहाँ से मिलता है। वो जो लहरें हैं सागर की, वो मुझे जताती और बताती हैं कि देखो भाई, इस तरह से अगर जियोगे ना, तब तो जीने का कोई अर्थ हो जाएगा, वरना सब व्यर्थ हो जाएगा। सोचिए किस तरह की ज़िंदगी सामने आती है जब हम घर से बाहर निकलकर इन सूने वीरान इलाकों में पहुंच जाते हैं, मुस्कुराते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं और एक दौर को याद करते हैं। वो दौर जो था फिर धीरे धीरे फिसलता चला गया। ऑफकोर्स वो लौटने का तो अब उसका कोई चांस है नहीं। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते। ये लहरें उछलती हैं, गिरती हैं और मैं इनको देखता रहता हूँ और देखकर मुझे भी एक अजब सी खुशी होती रहती है कि देखिए, जीने का अर्थ तो यही है कि जिस पल को भी जिए, जो भी है बस यही एक पल है, ना आगे की खबर ना पीछे का तो सोचना ही क्या। तो चलते रहोगे, गुनगुनाते मुस्कुराते रहोगे, तो ज़िंदगी खूबसूरत दौर से गुजरती चली जाएगी। ठीक है ना। ये किसने गीत छेड़ा, मन नाचे मेरा थिरक थिरक। ये तो गीत कोयल का है और कितना सुरीला है। कितनी मधुर है इन परिंदों की वाणी, इनकी सात्विकता झलकती है इसमें। कितना दिलकश है ये मंजर। ला 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 ला, आहा हा, कलरव है ये, इंचरा, मधुर आवाज़ें सवेरे सवेरे। कितना मधुर है माहौल सारे का सारा। आहा, और ये वीरान सुनसान से रास्ते सवेरे सवेरे।
समझ में ना आया कि हर एक खुशी से ये दिल आज बेजार क्यों हो गया है। तेरे गम में बहते हुए आंसुओं से न जाने हमें प्यार क्यों हो गया है कि भूले से भी अब कभी मुस्कुराना न दिल चाहता है न हम चाहते हैं। तेरे प्यार को इस तरह से भुलाना न दिल चाहता है न हम चाहते हैं। जो सच था उसे एक फसाना बनाना। ये किसने गीत छेड़ा मन नाचे मेरा थिरक थिरक। ये तो गीत कोयल का है और कितना सुरीला है। कितनी मधुर है इन परिंदों की वाणी। इनकी सात्विकता झलकती है इसमें। कितना दिलकश है ये मंजर। ला 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 ah ha 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 कलरव है ये इंचरा। मधुर आवाजें सवेरे सवेरे। कितना मधुर है माहौल सारे का सारा। आहा। और ये वीरान सुनसान से रास्ते सवेरे सवेरे। समझ में ना आया कि हर एक खुशी से ये दिल आज बेजार क्यों हो गया है। तेरे गम में बहते हुए आंसुओं से न जाने हमें प्यार क्यों हो गया है कि भूले से भी अब कभी मुस्कुराना न दिल चाहता है न हम चाहते हैं। तेरे प्यार को इस तरह से भुलाना न दिल चाहता है न हम चाहते हैं।
जो सच था उसे एक फसाना बनाना। अच्छा, प्यार बहुत पॉजिटिव होता है, जब होता है तो होता ही है। अब इसमें तो उन्होंने कह दिया ना रफ़ी साहब ने कि जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। भाई कैफी आज़मी साहब की कैफियत तो इससे भी आगे निकल गई। मुकेश साहब ने गा दिया, मेरी बाहों से आगे जा रही हो, तुम आगे जा रही हो, मगर आगे कोई दुनिया नहीं है, मगर आगे कोई दुनिया नहीं है। अब ये देखिए क्या विश्वास है, तुम जाओ यहाँ से निकल के कहाँ जाना चाहोगी। ये एंड ऑफ इट है, क्योंकि इससे आगे और कोई दुनिया नहीं। भाई क्या रोमांस है कैफी आज़मी साहब का। मैं तो इन कलाकारों को, गीतकार, संगीतकार और गायक और अदाकार, इन सब को, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ऑफ कोर्स, ये सब किस तरीके से काम करते हैं। समंदर के किनारे आकर सुबह सुबह मुझे रफ़ी साहब के गीत याद आ रहे हैं। जिंदगी को तमन्ना थी हमराज की, साज दिल को ज़रूरत थी आवाज़ की, तुमने जब मुस्कुरा के पुकारा मुझे, जिंदगी को नया एक सहारा मिला, जिंदगी के सफ़र में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला। ये देखिए ना क्या ख्याल है, ये शकील बदायूनी साहब का ख्याल है कि भाई ज़िंदगी के अकेले सफ़र में हम चले जा रहे थे और तुम्हारी आमद हो गई। तुम्हारी आमद क्या हुई, ऐसा लगे जैसे कि सामने से आफताब निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। ये होते तरीके से मैं तो ऐसा सोचता हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता, मगर मैं क्या करूं बोले बिना भी रह नहीं सकता। अच्छा, ये समंदर का किनारा भी अजीब ही है, कितना एक्सक्लूसिव है कि दूर दराज तक भी सिवाय खामोशी और सरगोशी और तन्हाई के यहाँ कुछ नहीं। इसीलिए मैं इतने इत्मीनान से खुली आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब के तेरी जुल्फ़ें परेशान, तेरी नज़रें पशेमा, कहीं ये प्यार ही ना हो नसीबे दुश्मना। अब ये भी मोहब्बत है, लेकिन ऐसा नहीं कि रफ़ी साहब ही रोमांस के बादशाह थे। रोमांस में जब उधर से एक आवाज़ आती थी, तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पर कविता, रंगों छंदों में समाएगी किस तरह से इतनी सुंदरता, एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए, सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूह का रस पीने के लिए। ला 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 ला, क्या रोमांस है। एक मोहब्बत का इजहार जब किया जाना है तो इसी तरह करना। किशोरदा तो कह देते थे, तुमसे कहने वाली और भी है
प्यारी बातें सामने सबके बोलो, कैसे कह दूं सारी बातें आज, मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। अच्छा, ये प्यार कहीं सोच के होता है? मुकेश साहब गाते चले आ रहे थे सामने से, सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गया। वो चेहरा इतना खूबसूरत, आफताब सा चमकता हुआ चेहरा, तो मोहब्बत ना हो ये कैसे हो सकता है? और आंखें जब चेहरे से कुछ जवाब सा देती हैं तो फिर कहने लगते हैं मन्नादा, हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने। ये आंखें जो हैं ये बोलती हैं। और तलत साहब, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। तलत साहब के गाने में ऐसे कमाल के हुआ करते थे भाई। इन सब बातों को सुनकर के दूर से हेमंदा ने कह दिया, यूं ना अब शर्माइए, यूं ना अब घबराइए, खोल कर घूंघट जरा चांदनी बरसाइए, चांद की आज क्या ज़रूरत है, आइए आपकी ज़रूरत है, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। ये तो सारे कलाकार हमारे जो थे, इनके साथ में एक आवाज़ जब साथ साथ चलती थी, वो आवाज़ भी जब खामोश हुई तो दुख बहुत हुआ, क्योंकि वो कहा करती थी, चलो सजना जहाँ तक घटा चले। ये लता जी की आवाज़ थी। और उधर एक आवाज़ और भी उभरती थी, जाइए आप कहाँ जाएंगे। ये आशा जी की आवाज़ थी। वो कहती रहीं कि आप कहाँ जाएंगे और ख़ुद चली गई। लेकिन ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड सम टाइम। एक लम्हा होता है जिसमें उस चीज़ को ख़त्म होना होता है। लेकिन आज भी इन कलाकारों का जिनका जिक्र मैंने अभी किया, ये आफताब की तरह से चमकते हैं। और हर गीत को सुन के मैं कहता हूँ, आफताब लाजवाब लाजवाब। कोयल की आवाज़ जाहिर कर देती है आमों का सीज़न तो भैया आ गया, बस समझ लो। फिर चुप हो जाती है कुछ देर बाद, फिर शुरू करती है अपने गानों को, गाती है, गुनगुनाती है गीत गुजरे हुए दौर के। हो सकता है कह रही हो, घर आजा घिर आए बदरा सजन। उधर से दूसरी आवाज़ आ गई परिंदे की कि अरे तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ साथ हूँ। कितना खूबसूरत ख्याल आता है इन फूलों को देखकर।
ये किसने गीत छेड़ा, मन नाचे मेरा थिरक थिरक। ये तो गीत कोयल का है और कितना सुरीला है। कितनी मधुर है इन परिंदों की वाणी, इनकी सात्विकता झलकती है इसमें। कितना दिलकश है ये मंजर। ला 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 ला, आहा हा, कलरव है ये इंचरा, मधुर आवाजें सवेरे सवेरे। कितना मधुर है माहौल सारे का सारा। आहा, और ये वीरान सुनसान से रास्ते सवेरे सवेरे। समझ में ना आया कि हर एक खुशी से ये दिल आज बेजार क्यों हो गया है। तेरे गम में बहते हुए आंसुओं से न जाने हमें प्यार क्यों हो गया है, कि भूले से भी अब कभी मुस्कुराना न दिल चाहता है न हम चाहते हैं। तेरे प्यार को इस तरह से भुलाना न दिल चाहता है न हम चाहते हैं। जो सच था उसे एक फसाना बनाना। इन उम्र से लंबी सड़कों को मंजिल पे पहुँचते देखा नहीं। बस दौड़ती फिरती रहती है, हमने तो ठहरते देखा नहीं। एक अजनबी से शहर में जाना पहचाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में। ये है आज के दौर का आखिरी सुतूं, यानी गुलजारियन एहसास। बस ये पोइट्री जितनी होनी थी
गुलजार साहब के ज़रिए हो ली। अब वो हम उनकी सेहत सलामती के लिए दुआ करते हैं। 92 की तरफ आ चुके हैं समझ लीजिए। लेकिन इसके बाद की दुनिया बड़ी सूनी है, सब कुछ बदल रहा है। न चांद कोहनियों के बल चलेगा, ना कोई सन्नाटे फांकेगा, और ना कहीं कोई अमावस्या लंबी हो जाएगी। ये सब तो गुलजार साहब तक ही है। और परिंदों की आवाज़ें, चरिंदों की उछालें जब देखता हूँ तो सोचता हूँ जीवन तो फिर भी जीना है जब तक जीना है। लेकिन चलिए, यादें तो हैं ना, एक पूरे दौर की हरी भरी यादें। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ला 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 ला। ये 1962 में सुना था गीत, फिल्म हरियाली और रास्ता। मेरी ज़िंदगी में आज भी हरियाली भी है, उससे बनता हुआ बीच में से रास्ता भी है। इसीलिए शायद ज़िंदगी मुस्कुराती गुनगुनाती रहती है परिंदों की आवाज़ों को सुनकर। ये दौर बड़ा अद्भुत हो चला है जब मैं इन जगहों पर आता हूँ। परिंदों की आवाज़ें सुरीली। जहाँ हम आके पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द मेरा। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। यादें कहीं जहन के दरीचों में जाकर के बस जाती हैं और फिर अचानक उभर के सामने आ जाती हैं खूबसूरत मनाजिर को देखकर। भाई, सबसे बड़ा मसला ज़िंदगी में जो है वो ज़िंदगी खुद है। गाते रहे हमारे कलाकार, जिंदगी ख्वाब है, मुकेश साहब गा रहे थे और आशा जी गा रही थी। जिंदगी के रंग कई रे साथी रे। इन गीतों को जब भी कभी मैं सुनता हूँ, मन्ना दा गा रहे थे, जिंदगी कैसी है पहेली आई। अब देखिए, जो भी है ज़िंदगी जब आ ही गई इस दुनिया में, तो फिर ज़िंदगी को जिस रूप में भी आपने लेना है, चॉइस तो आपकी है। फिर मुकेश साहब गा रहे थे लता जी, जिंदगी का जब फसाना है। अच्छा, फसाना तो है, लेकिन जब इस दुनिया में जब तक हमें यहाँ से जाना है तब तक तो ज़िंदगी को जीना है ना भाई, कुछ भी कहिए। अब देखिए ना, ये उगता हुआ सूरज, ये रुका हुआ जहाज, ये सब क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि चेंज इज़ कांस्टेंट। ज़िंदगी बदलती रहती है, कभी इधर से। और एक बार किशोर दा गा रहे थे, तूने हमें क्या दिया री जिंदगी। फिर कह रहे थे वो, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। लेकिन सबसे बड़ी आवाज़ जो उन्होंने कही, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। मैं अभी आपको लिए चलता हूँ एक खूबसूरत सी जगह और बताता हूँ कुछ गीतों के बारे में। जिंदगी का जब फसाना है, रोते रोते भी मुस्कुराना है। इश्क में जानते हैं जान गई, फिर भी कहते हैं आजमाना है।
जिस तरह एक बिसात बिछी रहती है शतरंज की, वही आलम इस दुनिया का है। मोहरे चलते रहते हैं, कभी आगे बढ़ते रहते हैं, कभी पिटते रहते हैं। जीवन तो कुछ इसी तरह से दिखाई देता है। दिल लगाया था पर न थी ये खबर, मौत का ये भी एक बहाना है। जिंदगी का जब फसाना है, रोते रोते भी मुस्कुराना है। ये ख्यालात मुझे शैलेंद्र जी के इसलिए खूबसूरत लगते हैं कि राजा हो, रानी हो, वजीर हो, एक दिन सब गायब हो जाते हैं। ये दुनिया एक शतरंज की बिसात की तरह से है। हम यहाँ पे मोहरों की तरह काम करते हैं। जैसे शेक्सपियर ने भी कहा था, एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट्स। कुछ इसी तरह से लगता है यहाँ आकर, लेकिन ये मोहरों की दुनिया अलग है। और इन तरह के जो किरदार हमें दिखाई देते हैं वो ज़िंदगी में भी दिखाई देते हैं। मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाता हूँ। मेरा ख्याल है ये ख्याल आगे बढ़ जाना बहुत अच्छा है। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। हा 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 la 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 ah ha 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 जहाँ हम आके पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द मेरा। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला। कुछ गीत मन में हमेशा के लिए रह जाते हैं। 1962 का गीत है ये, शंकर जयकिशन की धुन, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ। और मैं बहुत छोटा सा बच्चा था जब इस फिल्म को देखा तो ये गीत मेरे मन में बस गया। और आज भी मैं सोचता हूँ, मनोज कुमार और माला सिन्हा की अदाकारी भी मैं भूलता नहीं, इस फिल्म को ही नहीं मैं भूलता, क्योंकि शंकर जयकिशन की जो सबसे बेहतरीन फिल्म है, अगर उसमें जिस देश में गंगा बहती है तो हरियाली और रास्ता भी उससे दूर नहीं। ला 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 ला। सेबेस्टियन और दत्ताराम जी जो असिस्टेंट थे शंकर जयकिशन के, भाई वो क्या कमाल का ऑर्केस्ट्राइजेशन करते थे। आज भी उन गीतों को सुनता हूँ तो बस याद आता है एक भूला बिसरा हुआ दौर, सामने आके यूं खड़ा हो जाता है, हरियाली और रास्ता। जीने का अगर अंदाज़ा है तो कितनी हंसी है जिंदगी, मरने के लिए जीना है अगर तो कुछ भी नहीं है जिंदगी। जिंदगी यूं तो एक ख्वाब है, लेकिन अगर आपकी अपनी एक उड़ान है तो फिर कहाँ जिंदगी में थकान है। दिन के शुरू होते
अनजान रास्तों पे चलते हुए अनजान मंजिलों की जानिब चले जाना एक मुसाफिर का काम है। राही तू मत रुक जाना, तूफान से मत घबराना, कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव में, कहीं दूर। ऐसे गीत बनते थे उस ज़माने में कि सच बात यह है कि डूबा हुआ मन भी उठ के खड़ा हो जाता था और उड़ने को तैयार हो जाता था। ये था कमाल उन कलाकारों का, इसीलिए उन्हें बार बार याद करता हूँ मैं। शाम डूबने को है, सूरज अभी थोड़ा ऊपर है, लेकिन उसकी जो स्वर्णिम लहरें दिख रही हैं वो उसकी किरणें आ गई हैं लहरों पर। शाम होती कैसे कैसे खूबसूरत गीत हमें याद आने लगते हैं। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते, अनीत उलझन तेरी अपना मन अपना ही होके सहे दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए। क्या योगेश जी का गीत, सलील चौधरी साहब की धुन, मुकेश साहब का गाया और राजेश खन्ना की अदाकारी। शाम होते होते जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ने लगती है, थोड़ी सी उदासियाँ भी आने लगती हैं, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है। शामें तन्हाई से जुड़ी होती हैं, इसीलिए तो लता जी गा रही थी, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम, पत्ते कहीं खड़के सदाई तो चौके हम। मैं यहाँ इन जगहों पे सुनसान सी मैं इसलिए आ जाता हूँ कि कुछ अजीब से परिंदे मुझे दिखाई देखिए। उधर वो तीनों की चौकी जो है वो घूमने निकली हुई है और मैं यहाँ शाम के वक्त में समंदर के किनारे गीतों को गा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे खूबसूरत मंजर में आकर के आप उन गीतों को गाइए। कभी कभी खुशी भी होती है। रोज शाम आती थी मगर वैसी न थी, रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी, ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया। जो आ गया ना, बस वही ये खुशी लेकर आया है। तो मोहतरमा, डूबती हुई शाम में यादों का एक सिलसिला, एक कारवां मेरे अंदर से उभरता है और मैं इसे मनाज़र में आकर के थोड़ी देर में सूरज नीचे और हो जाएगा और मैं कुछ और बातें कहता चला जाऊँगा। थैंक यू। सागर से भी गहरी ये आंखें तुम्हारी, जिसकी हम सफर हो जाए कहीं क्यों, डूबेगा यही मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गीत को कितने खूबसूरत अंदाज में गाया। मजनू साहब के अल्फाज और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन और सुनील दत्त साहब की अदाकारी। सागर के किनारे और बरस गीत गए, बचपन से ज़्यादा गीत आज भी मन में बसा है। सागर किनारे आके तो ये गीत याद आता ही है। लेकिन अभी कुछ और देखिए, उधर पहाड़ियाँ सी दिखाई दे रही हैं, इतना वो है नहीं। जब लहरें चलती रहती हैं तो पहाड़ों के लोग चलते हैं यहाँ से आ गई।
आवारा माझी जाएगा कहाँ, उसका तो साहिल तुम हो जहाँ। आवारा माझी जाएगा कहाँ, उसका तो साहिल तुम हो जहाँ। चाहे डुबो दो चाहे बचा लो, आवारा माझी जाएगा कहाँ, उसका तो साहिल तुम हो जहाँ। मुझसे मेरी हसरतों से गुस्से में न कीजिए, मिल जाने का वादा है जाने मोहब्बत, अब तो दिल ने तुम पे मर के कर लिया है जीने का इरादा। चाहे डुबो दो चाहे बचा लो, आवारा माझी जाएगा कहाँ, उसका तो साहिल तुम हो जहाँ। से भी गहरी ये आंखें तुम्हारी, जिसकी हम सफर हो क्यों जाए कहीं पे, उभरा है यहीं से अरमानों भरा दिल, अरमानों भरा दिल डूबेगा यहीं पे। चाहे डुबो दो चाहे बचा लो, आवारा माझी जाएगा कहाँ, उसका तो साहिल तुम हो जहाँ।